फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे और ये नवरात्रि आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फल लेकर आई होगी। तो अब है नवरात्रि का आखिरी चरण, यानी 9वां दिन सिद्धिदात्री का, माँ सिद्धिदात्री, है ना। तो ये है नवरात्रि का आखिरी, और इसे रामनवमी भी कहते हैं। और इसको आप कैसे आपको करना है, सारी विधि, सारी चीज़ें मैं आपको आज इस ब्लॉग में बताऊंगी। तो बने रहिएगा, मेरे लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, वरना आपके अधूरा ज्ञान ही रह जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले चरण में। तो पहला चरण ये है कि आप सुबह उठें, नहाएं और नहाने के बाद माता की मूर्ति या पूजा मूर्ति या फ़ोटो को स्नान वगैरह करा के उन्हें पुष्प अर्पित करें और उन्हें क्या नाम है, श्रृंगार चढ़ाएं। जैसे चुन्नी है और श्रृंगार में जो आता है ना, छोटा सा पॉकेट में रहता है, उसमें पूरा श्रृंगार रहता है, माता जी का चूड़ी, काजल, बिंदी, सब चीज़ रहती है, वो उन्हें अर्पित करें। और इसके बाद आप लगाएं भोग। तो भोग में इस दिन पूड़ी, हमारे यहाँ क्या है कि पूड़ी बनती है, गुड़ की पूड़ी बनती है। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि गुड़ की पूड़ी बना के, और 8 पूड़ी या 9 पूड़ी बना के, और एक छोटी सी ऐसे मुठिया टाइप की बनाइए, आटे की ही बनती है, उसको ऐसे मुठिया टाइप की बना के और उसको सिरा दीजिए। मतलब जैसे पूड़ी बनाते हैं ना, वैसे ही उसको सिराना है। तो वैसे आप उसको सिरा के और फिर उसके बाद उसे माता जी को भोग में लगाइए। और चना को रात में आप भिंगा दीजिए और सुबह चना को अच्छे से तल के, और वो चना हो गया। और आप खीर भी बना सकते हैं, है ना। और फल में आप केला चढ़ा दीजिए, सेब चढ़ा दीजिए, आपकी जो इच्छा हो, आपकी श्रद्धा के अनुसार है, आप क्या चढ़ाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें चढ़ा दीजिए। और फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद क्या करिए कि जो माता जी के 108 नाम होते हैं वो आप उसका पूरा पढ़िए। और कोशिश करिए कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, कि आप थोड़ा जल्दी में हैं, बहुत देर हो रही है, क्योंकि इस दिन कन्या भोग भी लगाना है आपको, है ना। तो शॉर्ट में पढ़ लीजिए, 32 नाम होते हैं, वो कर लीजिए आप। शाम को चाहे तो आप 108 वाला जाप कर सकते हैं। तो आप ये कर लीजिए। और उसके बाद माता जी को एक नारियल भी ज़रूर चढ़ाइएगा लास्ट दिन। तो ये सब करने के बाद आप आरती कर लीजिए, और आरती करने के बाद फिर आप लग जाइए कन्या पूजा के लिए। तो कन्या पूजा के लिए सारी चीज़ें आप बनाइए, जैसे पूड़ी है, काले चना है, खीर है, हलवा है, ये सारी चीज़ें आप बना के रखिए। और 9 कन्याओं को खाना खिलाइए अपने अपने ही घर में, उनका श्रृंगार करिए, उन्हें चुन्नी उड़ाइए, सारी चीज़ें करके, और फिर उनको भोग दीजिए। और फिर जाते समय उनके पैर छूइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ हमारे लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है। तो आप लोग उनके पैर छूइए, उन्हें दक्षिणा दीजिए, है ना। और हो सके तो क्या नाम है, आप कुछ उन्हें गिफ्ट भी दे सकते हैं। और चॉकलेट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं रेफ़र करती हूँ कि मतलब मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि बच्चे चॉकलेट देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आप चॉकलेट ज़रूर दीजिएगा उनको जाते जाते। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको 7-8 दिन तो उन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन पता चला कि 8वें दिन 9वें दिन पीरियड आ गया। तो पीरियड में आपको क्या करना है कि आप पीरियड में पूजा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या करिए कि पीरियड आ जाता है तो आप किसी घर में कोई भी सदस्य हो, आप उससे पूजा पाठ करवा के आप दूर बैठे रहिए, और आप बराबर पूजा पाठ आप उनकी कथा वगैरह सुन सकते हैं। और रही बात भोग की, तो आपका ही कोई घर का व्यक्ति हो जो उनका भोग तैयार करे और उन्हें चढ़ाए, और फिर कन्याओं को खिलाया जाए, है ना।
आप सिर्फ दूर से उन्हें खड़े होके और उनसे दूर से ही आशीर्वाद लीजिए, उन्हें आप छूइए तक नहीं, कन्याओं को आप छूइए भी नहीं और दूर से आशीर्वाद लीजिए। और मन में देखिए क्या होता है कि माता जी जानती हैं कि हम कैसी स्थिति में हैं, और ये तो हर औरत को होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कभी कभी तो हम लोग के साथ ऐसा भी हो जाता था कि मेरे साथ अक्सर होता था, मैं हमेशा नवरात्रि जैसे ही आती थी मैं पीरियड से हो जाती थी। मैं 8-9 दिन व्रत तो करती थी मैं, लेकिन मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। लेकिन जैसे ही मैं फ्री होती थी, मेरा 7वां दिन हो जाता था, कभी 4 दिन निकल जाते थे, कभी 5 दिन निकल जाते, कभी कभी पूरा दिन निकल जाता था, तो मैं पूजा उसके बाद ही करती थी। अब ठीक है, माता रानी की जैसी इच्छा है वैसा ही अब होगा, उनकी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ तो नहीं होगा। लेकिन इस बार मैं पिछले बार भी पूरे 9 दिन बराबर करी हूँ पूजा, और इस बार भी मैं पूरे 9 दिन, अभी तो कल 9वां दिन है अभी देखते हैं, वैसे ऐसा लग नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन 9वां दिन है। मैं कोशिश करूँगी, माता रानी चाहेंगी तो कल सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोग भी ऐसे करें और माता जी को खुश करिए। और आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अच्छा, इस दिन रामनवमी भी है, तो 12 बजे के बाद राम जी का जन्म भी होगा, है ना। तो वो भी आपको मनाना है, बढ़िया कीर्तन करिए, भजन करिए, उनकी आरती पूजा करिए, सारी चीज़ें करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और नवरात्रि अब ख़त्म हो गई है, इसके बाद फिर और भी कहानियाँ मैं लेकर आऊँगी। तो बाय।